जी के मुंह से केवल एक बात निकल रही थी, हे राम, हा राम, हे राम, हे राम। सुमंत जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, महाराज की जय हो। चक्रवर्ती ने जैसे ही आवाज सुना सुमंत की तो एक ही प्रश्न आया, हे सुमंत जी राम कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ। राम जी कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, जानकी कहाँ है मेरी। अच्छा राम नहीं आया होगा वापस, अपने नियम का बहुत ही मजबूत है। जानकी तो आई होगी, मेरी जानकी कहाँ है। सुमंत जी की आंखों से झरझर केवल अश्रु प्रपात हो रहा है। अरे सुमंत बोलते क्यों नहीं, मेरे पुत्र कहाँ हैं, राघव कहाँ है। सुमंत जी ने कहा, सरकार आप तो विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, धैर्यवान हैं, प्रजापालक हैं, गंभीर हैं, और आप इतना विकल होंगे तो समस्या बन जाएगी। धैर्य रखिए, पूरी खबर सुना रहा हूं। राम जी ने गंगा के तट पर गोहराज के बनाए आसन पर रात बिताई। रात बिताई और जब प्रातः काल हुई सम्राट, तो राम जी आपकी याद कर रहे थे। और होत प्रात बटु क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बना। जटाओं को बरगद के दूध को लगाकर जट दिया और राम जी गंगा के किनारे नैया मंगाए और नैया पर बैठकर गंगा में जाती रही। और मैं अपनी आंखों से देखता रहा और मेरे देखते देखते राम चले गए, मैं कुछ कर नहीं पाया चक्रवर्ती। अब हम बनते बनही पठाई, आपने तो घर से केवल जाते देखा था, मैंने रघुनंदन को वन से बन जाते देखा, वन में जाते देखा, लेकिन कुछ कर न सका। और ये मेरा जो शरीर है निष्प्राण में नहीं हुआ, मेरा हृदय गया न जी बिछुरत रघुबीरो। राम जी जा रहे थे लेकिन मेरे प्राण नहीं गए, मैं रोता रहा, खड़ा देखता रहा। और एक बार राम जी ने वापस मुड़कर नहीं देखा। हाँ, एक बात जरूर हुई थी राजन, लक्ष्मण जी ने कुछ अपशब्द आपके लिए प्रयोग किया था, लेकिन उसके लिए भी मेरे रघुनंदन ने अपनी सौगंध दिया। सुमंत जी, मेरी सौगंध खाकर वचन दो कि पिताश्री से मेरे छोटे भाई के द्वारा कहे गए शब्दों को कहोगे नहीं, इसलिए मैं बता नहीं सकता। चक्रवर्ती ने कहा, राम नहीं आए। हाँ सरकार, राम चले, राम चले। चक्रवर्ती ने कहा, तो ठीक है, राम चले गए, अब प्राण क्यों रहेंगे। इसलिए माता कौशल्या की ओर देखा, कौशल्या अब मेरा अंतिम समय निकट दिख रहा है, जब तक मैं जीवित रहा बिना राम के नहीं रहा, आज राम नहीं है तो मैं नहीं रहूंगा। कौशल्या ने कहा, सरकार 14 वर्ष की तो बात है, धीरज धरिय तो होई अपारो, नाही तो बोड़ी सब परिवार। धैर्य रखेंगे तो राम जी वापस आएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा, और धैर्य खो देंगे सरकार, सारा रघुवंश आज डूब जाएगा। राजा किसी की नहीं सुन रहे। चक्रवर्ती दशरथ जी
नहीं पड़ रही। और यही है सच्चा भक्त भगवान का, जो केवल भजन में लीन है। तो किसी दुनिया की कोई लोक लुभावनी बात भी न सुनाई दे, कोई सुख समृद्धि की ओर चेतना न जाए, और सामने सुख भी देखकर छोटा कर दिया जाए, यही भक्त की निशानी है। चक्रवर्ती जी ने कहा कि मैं केवल राम चाहता हूं और कोई बात नहीं चाहता हूं। 14 वर्ष की बात करती हो कौशल्या, 14 मिनट नहीं रोक सकता, मेरे पास अब समय नहीं है। उसी समय कौशल्या ने कहा सरकार ऐसी क्या बात है? दशरथ जी ने कहा देखो देवी, मेरे मन में और मेरे मस्तिष्क में कुछ घटनाएं याद आ रही हैं। तापस अंध साप सुधियाई, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। हे रानी, मैं नौजवान था, आखेट पर था, सायंकाल की बेला थी, सरयू नदी के तट पर कुछ जानवर के बोलने की आवाज आई। हमको लगा कोई जंगली जानवर है। मैंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। वो बाण जाकर जब लगा तो पशु की आवाज नहीं, वो आवाज तो किसी नौजवान की थी। मैंने जाकर देखा एक नौजवान लहूलुहान पड़ा है, सीने में बाण बेधता जा रहा। मैंने बाण को रोका, लेकिन तब तक बाण उसके हृदय को पार कर गया था। रो रहा था बेचारा। उसने कहा तुम कौन हो और मुझ पर बाण किसने चलाया? तुम जानते नहीं कि अयोध्या की भूमि है और अयोध्या में किसी का वध नहीं किया जाता, इसीलिए इसका नाम अवध है। मेरे ऊपर बाण चलाकर मेरा वध करने वाले, जिस दिन राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को पता चलेगा तो तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। तुम कौन हो? दशरथ जी ने कहा कौशल्या, मैंने ये शब्द सुना तो मेरा कलेजा फट गया। मेरे नाम का इतना बड़ा महत्व। मरते मरते वो बालक नौजवान कहता रहा, मुझको मारने वाले राजा दशरथ को पता चलेगा तो तुमको छोड़ेंगे नहीं, वो धर्मात्मा राजा है। मैं देखता रहा। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु लिखी थी, लेकिन एक काम करना प्यारे। दशरथ जी ने कहा मैं रोने लगा। मैंने गोद में ले लिया उस नौजवान के शीश को और कहा कि बेटा मुझसे गलती हो गई, मैंने जानबूझकर प्रहार नहीं किया है, क्षमा कर देना मरने से पहले। उसने कहा ठीक है राजन, आप जो भी हो, मेरी मृत्यु आपके हाथ ही लिखी थी, इसलिए बाण लगा। एक मेरा काम कर दो, मैं दोष नहीं मानूंगा, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन आपको दोषी नहीं ठहराऊंगा। लेकिन एक काम कर दो मेरा प्यारे। दशरथ जी ने कहा कौशल्या, उसने कहा एक काम कर दो। मैंने कहा क्या करना है? उसने कहा बगल में घड़ा पड़ा है, इसमें सरयू जी का जल भर लो, और मेरे माता पिता अंधे और अंधी अंधा दोनों बैठे हैं आपके अयोध्या की बारादरी में, जाकर जल पिला देना और मेरे मरने की बात मत बताना। जब तक मेरे माता पिता जल न पी ले तब तक मरने की बात मत बताना। यदि ये बात बता दिया तो मेरे माता पिता प्यासे भूखे मर जाएंगे और उस अपराध को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। धन्य ऐसे पुत्र जो अपनी पीड़ा को, मृत्यु के समय को छोटा माने, लेकिन माता पिता के कष्ट को नहीं सह सकता। ऐसे भाव से श्रवण कुमार ने कहा आप जो भी हो, मेरे माता पिता को जल पिला दो। रानी, मैं घड़ा लिया,
लेकर पहुंचा अंधी अंधा के पास। पैरों की चाप को सुनकर उन्होंने कहा, आओ बेटा श्रवण, मैं बड़ी देर से प्यासा हूं, जल पिला दो। कहां थे अब तक? मैं बोल नहीं सकता था, श्रवण ने मना किया था, बोलना मत, बोल दिए तो आवाज पहचानी जाएगी। देवी मैं बार बार प्रयास करता रहा, जल पी लो, जल पी लो, इतना ही बोलता रहा। दोनों ने जिद कर लिया, जब तक अपना नाम नहीं बताओगे जल पिलाने वाले, तब तक मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। अपना नाम तो बताओ। मैंने असहाय स्थिति में अपने को पाया। उन्होंने कहा, यदि मेरे पुत्र के आगमन की खबर, मेरे पुत्र का पूरा हालचाल तो नहीं बता सकते, तो जल लेकर आने वाले कौन हो? मैंने मजबूरी में अपना नाम बताया, मैं चक्रवर्ती नरेश दशरथ। अरे महाराज की जय हो, आप जल लेकर आ गए मेरे लिए, मेरा बेटा कहाँ है? मैं तो जानता था कि चक्रवर्ती सम्राट बड़े धर्मात्मा है, वो दीन दुखियों की बहुत मदद करते हैं। मेरा सौभाग्य आप जल लेकर आए, लेकिन मेरा पुत्र कहाँ है? देवी कौशल्या, मेरे पास शब्द नहीं थे, मैं क्या कहूं, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? मैंने कहा, अब तुम्हारा पुत्र इस लोक में नहीं रहा, तुम्हारा पुत्र शरीर छोड़ चुका। दोनों ने दहाड़ मारकर अपने को गिराया शरीर से और ब्रह्मणासन स्थिति आ गई। रोते हुए दोनों ने कहा, मेरे पुत्र को जिसने मारा है, हे राजन, उसको छोड़ना मत। और आप कौन है श्रीमान जी? राजा ने कहा, मैं दशरथ चक्रवर्ती सम्राट। अच्छा, पुत्र की मृत्यु का कारण आप बता सकते हो? राजा ने रोते हुए कहा, मेरे बाण से तुम्हारे पुत्र के प्राण गए हैं। अंधी अंधा ने दोनों ने शाप दिया, जाओ राजन, मैं निरपराध हूं, मेरा पुत्र निरपराध है, आखिर कोई दोष होता नहीं। आपके बाण ने उसके प्राण लिया है और उसके प्राणों के मोह में अपने प्राणों को मैं छोड़ रहा हूं। अपने प्राण मैं छोड़ रहा हूं पुत्र के वियोग में और श्राप देता हूं। जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में रो रो कर तड़प कर मर रहा हूं, जाओ मेरे पुत्र को प्राण दंड देने वाले, तुम भी ऐसे ही तड़प तड़प कर मरोगे। और दोनों ने शरीर छोड़ दिया। देवी कौशल्या, मैं खड़ा देखता रह गया और सोचता रहा कि मेरे तो संतान ही नहीं है। नौजवान था, राजा दशरथ के संतान नहीं थी, और श्राप क्या मिला कि पुत्र के वियोग में मरोगे। तो कभी कभी ये श्राप भी वरदान बन जाते हैं। अब पुत्र के वियोग में मरने का श्राप लगा, पुत्र है नहीं, तो निश्चित हो गया, ब्रह्मा ने कहा कि आपको पुत्र देना ही है, नहीं श्राप फलित नहीं होगा, मरते समय की बात है। कौशल्या से राजा दशरथ ने कहा, समय निकट है, तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्यी सब कथा सुनाई। और सुनाते सुनाते सारे अंग शिथिल हो गए। दशरथ जी के इंद्रियां शिथिल होने लगी और एक काम किए मरते मरते, जो काम हम सबको करना चाहिए, क्योंकि हम सबको मरना है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको मरना तय है। इस भ्रम में मत रहिए कि अभी हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे, हम अमर हैं। मरना सबका तय है। तो पता नहीं कौन सी सांस अंतिम होगी, ये भी तय नहीं है। इसलिए संत कहते हैं कि श्वास प्रतिश्वास राघवेंद्र को अपने श्वास में बसाओ। राम नाम रटते रहो प्रतिश्वास, पता नहीं किस श्वास पर गाड़ी चले कि वहीं खड़ी हो जाए। इसलिए श्वासों में राम को बसाओ। राजा दशरथ ने वही कार्य किया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, 6 बार कहा।
राम नाम 6 बार लिया। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर वीरा, राम गयो सुरधाम। चक्रवर्ती ने प्राण छोड़ दिया। सारा महल हाहाकार करके रोने लगा। गोस्वामी जी ने सबको रोते देखा, अगली चौपाई का भाव बदल दिया। जियन मरण फलो दशरथ पावा, जियन मरण फलो दशरथ पावा, जियन मरण फलो दशरथ पावा। अंड अनेक अमल जसु छावा, अमल जसु छावा, अमल जसु छावा। चारों ओर ब्रह्मांड में चर्चा हो गई। एक ऐसा राजा है, एक ऐसा पिता है जो पुत्र के मोह के कारण परमात्मा का नाम लेते लेते अपना शरीर छोड़ दिया। दशरथ जी की मृत्यु पर हाहाकार मचा। वशिष्ठ जी आए और खोज होने लगी कि पुत्र को किसी बुलाओ तो आगे का कार्यक्रम हो। और ऐसा समय विधाता ने निर्धारित किया था। देखिए, आपके घर में सुख समृद्धि भरी हो सकती है, पुत्र बहू सब हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि मृत्यु के समय कोई आसपास नहीं है। 4 बेटे हैं, एक भी बेटा नहीं है मरते समय। 2 वन में हैं, 2 मामा के हैं। वशिष्ठ जी ने दूतों को भेजा भरत जी को बुलवाने के लिए, और दूतों से कहा ये मत बताना कि दशरथ नहीं रहे। भरत जी की वहां गति बड़ी विचित्र है। जब अयोध्या में इस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, राम का वनवास, दशरथ जी का मरण, तो अयोध्या में इन घटनाओं के कारण भरत जी को असगुन हो रहे हैं। असगुन हो ही भयंकर भारी, विचित्र असगुन हो रहे हैं। देख क्या रहे हैं? देखिए, स्वप्न आप सबको भी देखते होंगे, माताओं को ज्यादा देखते हैं स्वप्न। हमारे पास कई माताएं अभिषेक करें विधि नारा, तो देख रहे स्वप्न में कि ब्राह्मण भोज करा रहे हैं, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक हो रहा है। और जब ये दिखने लगे तो समझ लीजिए कि दशगात्र विधान आगे होने वाला है। मांगहि विधि मनाई भोरी, मांगहि विधि मनाई भोरी, कुशल मातु पितु परिजन मोरी, कुशल मातु पितु परिजन मोरी। हे परमात्मा, सबसे रखना। प्रातः काल जैसे हुई, दूत पहुंच गए। दूतों ने खबर दिया, गुरुदेव ने तत्काल बुलाया है। भरत जी चले समीर, समीर माने हवा, चले समीर बेग रथ हाके, हवा की गति से चलने वाले घोड़ों के रथ पर भरत जी चले। चले समीर बेग रथ हाके, नागत सरित शैल बनवा के। अयोध्या जो देख रहा भरत जी को वही मुंह मोड़ दे रहा है। जिसने भरत जी को देखा मुंह घुमा लिया। नर नारी अयोध्या के भरत जी को देखना नहीं चाह रहे हैं। पूरी अयोध्या में श्मशान बना है। भरत जी कहने लगे, शत्रुघ्न
ये अयोध्यावासी तो बड़े प्रेम से हमसे मिलते थे, आज क्या हो गया, सब मुंह घुमा ले रहे हैं। और अयोध्या वाले क्या कह रहे हैं, माताएं बहनें भी देख रही थी भरत जी को, ये देखो आ गए हम राजा बनेंगे। भाई को भगाया घर से और अब आए राजा बन रहे, मन में राजा बन ले, हम नहीं रहेंगे, जहर खा के मर जाएंगे, लेकिन अब ये राजा बने रहे। भरत जी को सब अपशब्द सुनाई दे रहे हैं। द्वार पर पहुंचे, सारा राजमहल शोक में डूबा है। और प्रसन्न कौन है, केवल दो प्राणी प्रसन्न है, दो प्राणी प्रसन्न है। जानते हो, बताओ कौन प्रसन्न है, कौन प्रसन्न है? हाँ, कैकेयी मंथरा, इनको बहुत याद रखते हैं आप लोग, मंथरा जरूर याद रखना। अब वो नहीं रहेंगे तो कल्याण नहीं होगा, मंथरा ही सब कुछ करती है। दोनों प्रसन्न हैं। अच्छा, कैकेयी भैया ने 16 श्रृंगार किया है, 16 श्रृंगार। आप लोग भी करते हो 16 श्रृंगार, करते हो ना? 16 श्रृंगार आप लोग करते हो? हाँ महाराज जी, जितना जानते हैं उतना करते हैं। 16 श्रृंगार और 16 संस्कार को लिख के घर में रखो। प्रत्येक श्रृंगार पर एक एक संस्कार बना है। 16 श्रृंगार 16 संस्कार। आज क्या किया, कैकेयी ने 16 श्रृंगार किया। आप लोग नहीं जानते क्या 16 श्रृंगार, बताऊं क्या? कैसे नहीं बताएंगे, आप लोग जानिए ना। केस संवारना, चिबुक संवारना, स्नान करना, सिंदूर लगाना, चूड़ी पहनना, मेहंदी पहनना, पायल पहनना, बिछिया पहनना, काजल लगाना, ये सब 16 श्रृंगारों के अंग है। 16 श्रृंगार। लेकिन बाल काट के घूमना ये नहीं है 16 में, ध्यान में रखिए। यदि घर की स्त्री बाल काट कर घूम रही है तो लक्ष्मी को अपने घर से दूर कर रही है, इसलिए सावधान, बच के रहिए। कैकेयी 16 श्रृंगार में खड़ी है, आरती हाथ में थाल जलाए है। भरत जी जैसे द्वार पे आए, आरती करने लगे। आओ बेटा भरत, आओ आओ। भरत जी ने देखा पूरी अयोध्या में जो देख रहा मुझसे मुंह मोड़ रहा, सब शोक मगन है। कोई दुबला हो गया है, कोई मैले कुचैले कपड़े पहने पड़ा है। केवल मेरी माँ और मेरी माँ की दासी, दो ऐसे प्राणी मिले जो आज सेंटिंग डेंटिंग पेंटिंग सब पूरी तरह से कंप्लीट। भरत जी संत है, देखते ही मन में विचार आने लगे। कैकेयी ने पूछा, भैया लाला, मेरे मायके में सब ठीक है? पूछते नैहर कुशल हमारे, मेरे नैहर में सब ठीक ठाक है। भरत जी ने कहा, देखो भैया, वहां तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ का क्या हाल है, यहाँ कैसा है? वहाँ कुशल है भांति भलाई, यहाँ कुशल राखे रघुराई। यहाँ के क्या हाल है? कैकेयी ने कहा, यहाँ की चिंता बहुत मत करो भरत, अब सब ठीक ठाक हो गया है, सारी चिंताएं तुम्हारी मैंने खत्म कर दिया। तात बात में सकल सवारी, तात बात मैं ये घर मेरा, गाड़ी मेरी, शरीर मेरा, जीवन मेरा। परमात्मा कहते, बेटा ईश्वर मैं ले रहा हूं, अब किसका? यही आवाज और श्वास जिसकी चली जाए तो घर वाले क्या कहते जानते हो आप लोग?
तब माता पिता पुत्र पत्नी पति कोई नहीं कहता कि मेरा संबंधी, तब कहते सब मिट्टी घर के बाहर निकालो। इसलिए कैकेयी कह रही है, तात बात में सकल संवारी, मैंने सब ठीक कर लिया है। भई मंथरा सहाय बेचारी, मंथरा की ओर देखा, कहा यही तो है जो मेरी सच्ची सहेली निकली, इसी ने सारा काम ठीक कर लिया। भरत जी ने देखा, क्या ठीक किया मां, क्या बात ठीक हो गई, और क्या इतनी प्रसन्न क्यों हो? कैकेयी ने कहा, देखो सब ठीक है लेकिन थोड़ा काम बिगड़ गया है, और वो भगवान ने सब बिगाड़ दिया। जिसका पति मृत्यु को प्राप्त हो जाए ऐसी स्त्री 16 श्रृंगार करके मुस्कुरा रही खड़ी, और कह रही है, लाला खाओ पियो स्नान करो, सिंहासन की ओर चलो, मैंने सब ठीक कर दिया तुम्हारे लिए। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, नरपति सुरपति पुर पगुधार्यो। थोड़ा सा भगवान ने बिगाड़ दिया है। भगवान खड़े सुन रहे थे, भगवान ने कहा, अच्छा जितना बनाया वो सब तुम्हारा बनाया, और जो बिगड़ गया वो हम बिगाड़ने के टेंडरदार के ठेकेदार है क्या? जब बन गया तब भी कहो कि भगवान का। आज एक कमरा मेरे राम जी को मिला भाई, एक कमरा मिला ना सेठ जी? हाँ, सुरेश भैया ने कहा एक कमरा ये राम जी का। कमरा किसका? राम जी का। ये श्रृंगार किसका? राम जी का। ये भोजन प्रसाद बनाया किसका? वृंदावन बिहारी लाल का। भगवान के लिए करना है, भगवान को देखना है, भगवान के साथ रहना है। कैकेयी कह रही थी, विधाता ने बिगाड़ दिया थोड़ा सा, बाकी सब मैंने ठीक कर लिया है। भरत जी ने कहा, ठीक क्या किया और बिगड़ा क्या? कैकेयी ने कहा, देखो राज सिंहासन का रास्ता क्लियर कर दिया, एकदम ठीक ठाक, ये ठीक हुआ, मैंने कर दिया मंत्रा की सहायता से। और बिगड़ा क्या? छोटा सा नुकसान हो गया है। तो मतलब पति का मरना छोटा नुकसान है, लेकिन कैकेयी कह रही छोटा सा नुकसान हो गया, चिंता न करो भरत, तुम्हारे जो पिताश्री हैं वो शरीर छोड़ गए। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल बारी। रोने लगे भरत जी, और रोते रोते कहा, अच्छा भैया चलो पिताजी चले गए, कोई बात नहीं, उनको वृद्ध थे, एक दिन जाना ही था। भैया कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? पिता ने शरीर छोड़ा तो बड़कऊ कहाँ थे? अब कैकेयी है कांपने लगी, कैसे बताऊं? कैकेयी ने कहा, तुम्हारे भैया मेरे वचन के कारण, पिता के वचन के कारण, पिता वचन तजिराज उदासी गए छोड़कर। भरत जी को अपने पिता की मृत्यु का दुख भूल गए। भरत ही बिसर्यो पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पौ जानी जिय, थकित रहे धरि मोह। भरत जी ने जैसे सुना राम जी गए, दुख में डूब गए, लेकिन फिर दुख से बाहर आए। दुख से कहने लगे, मैं क्यों दुखी हो जाऊं? आखिर मेरे ही कारण तो राम जी गए। यदि मैं पृथ्वी पर न होता तो राम जी वन को न जाते, मेरे कारण गए हैं। अरे भरत, तुम क्या झूठ ढोंग नाटक करते हो दुख का? तुमको तो अब सुख मिलने वाला है। हे तो अपन पौ जानी जिय, थकित रहे धरि मोह।
इतने में मंथरा आई, भैया चिंता न करो भरत जी सब ठीक हो गया। शत्रुघ्न जी ने देखा, जैसे ही मंथरा के श्रृंगार को देखा, हुमकी जमाई कुबर लात, रोकर गिरी टूट गए। और फिर क्या करने लगे शत्रुघ्न जी? लखिरिस भरे लखन लभ भाई। जैसे ही देखा, अत्यंत क्रोध में शत्रुघ्न जी आए। अब लगे घसीटन धर धर झोटी, बाल खींच खींच कर मारना शुरू किया और दो मुक्का मारे। तब तक भरत जी आ गए, हाथ जोड़ दिए। भरत जी ने कहा, भैया इस बेचारी को क्यों मारते हो, इसको छोड़ दो। भरत दयानिधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। दोनों भाई माता कौशल्या के पास पहुंचे, सब प्रकार से विश्वास दिलाया। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की शरीर को तेल को नाव में भरकर और उसमें दिव्य लेप लगाकर गुरु वशिष्ठ ने नाव में रखवाया। भरत जी ने पिता के मृत शरीर का दर्शन किया। गुरुदेव के निवेदन पर, आदेश पर अंतिम संस्कार किया। और अब बैठक होने लगी। सब मंत्री बैठ गए, महामंत्री बैठ गए, गुरुदेव बैठ गए और सब ने निर्णय लिया कि भरत जी को राजगद्दी पर बिठा करके आज राज तिलक कर दिया जाए। सब ने कहा, कौशल्या मैया ने कहा, हे भरत, पिताश्री चले गए, भैया बन को गए, राजगद्दी संभालो। भरत जी ने कहा, मां मैं नहीं बैठ सकता राजगद्दी पर। कैकेयी प्रसन्न है, भरत बैठ जाओ। भरत जी ने कहा, एक बात कान खोलकर सुन लो। ऐ कैकेयी, नरेश की पुत्री कैकेयी, ध्यान से मेरी बात सुनो। भरत जी आज मां नहीं कह रहे, अपनी मां को नाम ले रहे हैं। और तब ज्ञान देने वाले लोग वहां नहीं गए कि भरत माता का नाम लेते हो। भरत जी नाम लेकर संबोधन कर रहे, कैकेयी जननी तो जननी भई, विधि सन कछो न बसाई। हे कैकेयी, तू मेरी मां बन गई। अरे जब जन्म लिया था तभी मेरा गला क्यों नहीं दबा दिया। भरत जी अत्यंत व्याकुल हैं और कहने लगे, ऐ कैकेयी ध्यान से सुन लो। खाऊंगा नहाऊंगा न रहूंगा अब महल माही। भरत जी के प्रण है कि खाऊंगा नहाऊंगा न रहूंगा अब महल माही। भैया के अंक पद देख कर चलूंगा मैं। पापी से पापी कोर कलुषित कलंक लगे, लेकिन अब महल में राजा ना कहूंगा मैं। नीच से नीच बनूं, पापी चंडाल बनूं, विधि सो लगे पाप ताको भुगताऊं मैं। सारे नीच कर्मों का जो दंड है भुगत लूंगा, लेकिन आज कान खोलकर सुन लो। और कुछ करूं या ना करूं इस महल माही, लेकिन कैकेयी तुझे मैया ना कहूंगा मैं। लेकिन कैकेयी तुझे मैया ना कहूंगा मैं। लेकिन कैकेयी तुझे मैया ना। आज से मां कहना बंद। कैकेयी रोने लगी। एक बेटा था वो भी चला गया। सब कह रहे राजा बन जाओ भरत। वशिष्ठ जी ने कहा बैठ जाओ बेटा, राज सिंहासन खाली नहीं छोड़ना चाहिए, राजा बन जाओ। भरत जी कह रहे मैं राजा नहीं बनने वाला, मैं राजा नहीं बन सकता।
वशिष्ठ जी ने कहा देखो पिता का वचन मानोगे ना? हाँ मानूंगा। भैया का वचन मानेंगे, सब मानेंगे, लेकिन वचन मानूंगा, इसके बाद भी एक बात नहीं मानूंगा कि मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। कौशल्या ने कहा बैठ जाओ बेटा। कौशल्या ने जब कहा तो भरत जी कहने लगे मां बैठ तो जाता, लेकिन बड़ा संकट है। जिसने जिसने भरत को राजा बनाने की सहमति दिया वो सब परेशान है, सब परेशान है। मेरी मां ने जिस समय ये कहा कि भरत राजा बनेंगे, उसी समय को भवन चली गई, उसका श्रृंगार उतर गया। माता की दासी ने जिस समय मेरी मां को ये ज्ञान दिया, शत्रुघ्न जी की एक लात से उसका कुबर सीधा हो गया, दांत टूटे। नुकसान नंबर 3, माता कौशल्या तुमने भी राम जी को बन भेजा कि बेटा जो पे तुम तो कहो बन जाना, तो कानन शत अवध समाना। तुमने भी भेजा था, हे भैया कौशल्या तुमको भी प्रमाण मिल गया कि तुम विधवा हो गई जिस दिन भरत के राज्य के लिए समर्थन किया। और अब हमको बड़ी चिंता इस बात की है कि मेरे पिताश्री ने यदि मेरे लिए वन का मार्ग छोड़कर भैया को वन भेजा और हमको राज सिंहासन दिया, मेरे पिता 24 घंटा के अंदर शरीर छोड़ दिए। मैं इतना भागा। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा मेरा आदेश है, राज्य सिंहासन पर बैठो। भरत जी ने कहा अगर उत्तर देता हूं तो अनुचित होगा, लेकिन गुरुदेव क्या करूं, बिना बोले अब रहा नहीं जा रहा, क्षमा करना मेरा अपराध। और एक बात कह दे रहा हूं कि मोही राज हाथी दई हो जबही, रसा रसा माने पृथ्वी, रसातल रसातल माने पाताल, जाइए तबही। मैं इतना भागा हूं, यदि राज सिंहासन हमको दिया तो पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा अरे भैया सब लोग चाहते हैं तुम राजा बन जाओ। वशिष्ठ जी ने के कहने पर भरत जी ने कहा देखो एक बात बताऊं, हमको अब किसी की और चिंता नहीं है। भैया ने मेरे नाम का समर्थन किया। राम जी बड़े प्रसन्न हो गए थे जब सुने कि भरत राजा बनेगा, प्रसन्न हो गए, मेरा भरत राजा बनेगा अयोध्या का, इससे अच्छा क्या होगा। और जैसे मेरे भैया ने मेरे नाम का समर्थन किया, 6 घंटे नहीं लगा घर छूट गया उनका। जिसने जिसने मेरे नाम का समर्थन किया उनका घर छूटता गया और मरते गए। अब हमको चिंता अपने गुरुदेव की। अय गुरुदेव तुम भी मेरे नाम का समर्थन करते हो, या संकट तुम भी बुलाना चाहते हो अपने ऊपर क्या? वशिष्ठ जी ने कहा क्या करूं, राजधर्म तो निभाना है, राजा बनना है, और ये संपत्ति राज्य की बिखर जाएगी। भरत राज्य के लिए राजा बनो, अपने लिए ना बनो, राज्य के लिए बनो, राष्ट्र के लिए बनो। भरत जी ने कहा रामो विग्रहवान धर्मा, धर्म केवल राम है और राम ही राष्ट्र है। जब राम नहीं तो राष्ट्र नहीं तो धर्म नहीं तो राजा क्या करूंगा बन के? तो संपत्ति का क्या होगा? भरत जी ने कहा इसकी चिंता मत करो गुरुदेव, संपत्ति सब रघुपति के आही। ये जितना कुछ है अयोध्या में सब मेरे राम जी का है। और आप राजा बनने की बात करते हो, मैं राजा बाद में बनूंगा, पहले सारी संपत्ति अपने राघवेंद्र के चरणों में समर्पित कर दूंगा। हो तब प्रात सवेरा होने दो, मैं भैया का दर्शन करने जाऊंगा। अब सबके मन में आज प्रसन्नता आ गई। गुरु वशिष्ठ कहने लगे मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा था।
लेकिन भरत तुमने आज हमको जो मंत्र दिया, भरत मंत्र भलकीन शोक सिद्ध गुणत गिरा तुम अवलंबन दीन। अरे तुम ही तो आधार बन गए। आज अगर तुम्हारा दिमाग न चलता तो हम लोग तो आधारहीन हो गए थे। देखिए शिष्य ने गुरु को मंत्र दे दिया, भरत मंत्र भलकीन, बड़ा सुंदर मंत्र दिया। हम लोग शोक सिंध में डूबे थे, आज आपने अवलंब दे दिया। प्रातःकाल सारी पालकी तैयार हुई, रानियों को बैठाया गया। अयोध्या की सेना जन जन बच्चा बच्चा चल पड़ा और चित्रकूट की ओर, क्योंकि राम जी पर संकट है तो चित्रकूट में है, भरत भैया पर संकट है तो चित्रकूट की यात्रा पर है, और हम आप सब इस पर संकट हो चित्रकूट की यात्रा तत्काल बनाइए। और कार्तिक मास इस समय चित्रकूट की परिक्रमा का अलग ही आनंद है। 12 परिक्रमा जिसने निरंतर किया उसके सारे काम तत्काल बनते हैं। लेकिन भाई परिक्रमा करने का नियम है। लोग कहते हैं चलो भाई चले कहाँ, कहे चलो चित्रकूट घूम के आते हैं, अयोध्या घूम के आते हैं, वैष्णो देवी घूम के आते हैं। तो आप जाएंगे और घूम घूम के आते रहेंगे, घूम घूम के आते रहेंगे। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़ंत, बार बार घूम घूम वही गिरोगे। तो कहना क्या है कि चित्रकूट जा रहा हूँ भगवान की परिक्रमा करने, दर्शन करने, घूमने नहीं जा रहा हूँ। घूमने लोग जाते थे, विवाह हो जाता था, हफ्ता 10 दिन के अंदर टिकट होता है बड़ा वाला। क्या करते, कौन घूम जाते हो मिश्रा जी? अब आपको भेजना है अभी मुरारी को, का है परेशान। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मुरारी फोन किया, महाराज जी मेरा टिकट हो गया है। भरत जी ने यात्रा बनाई, सब सहयोगी बन गए और भरत चले चित्रकूट हो राम। सब ताली बजाइए तो एक लाइन गा दो, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने, राम को मनाने अपने भैया को मनाने। भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो राम, राम को मनाने। झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे। झलका जानते हो आप? झलका, झलका जानते हो? माताएं जानती झलका? क्या झलका? जेवर न झलका। झलका माने पैदल चलने पर जो फफोले पड़ते हैं पैर में। झलका झलकत। अच्छा आप लोग क्या क्या कहते हैं उसको? जब पैदल चलते चलते फफोला निकला क्या कहते हैं? छाले। कितने पेड़ों की छाले? झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओस कन जैसे, पंकज होश होश कन जैसे। भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट राम, राम को मनाने, राम को
को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, अपने भैया को मनाने। और भरत चले राम को मनाने, भरत चले राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने। प्रथम बास तब सा भयो, दूसर सुर सरि तीर। खूब तेज चले भरत जी और चित्रकूट जैसे आए हैं। भरद्वाज ऋषि ने प्रयागराज में उनके सेवा की व्यवस्था किया। इलाहाबाद में, प्रयागराज में भरद्वाज जी के आश्रम में भरत जी सेना लेकर पहुंच गए। भरद्वाज जी ने सारी व्यवस्था बनाई इस तरह से जैसे राजा के स्वागत में लगती है व्यवस्था, सब बनाया और उस व्यवस्था में भरत जी को बैठाया गया। आपके यहाँ कोई आए और उसको सब सुख सुविधा, मखमल का बिस्तर, बढ़िया भोजन, मटर पनीर की सब्जी, रसमलाई, दूध खूब गाढ़ा गाढ़ा मिश्री डाल के सब रखा जाए, माला रखी जाए, चटाई रखी जाए, भजन का सामान रखा जाए, भगवान बैठाए जाए, आरती पूजा फूल की थाली रखी जाए और बैठा दीजिए तो व्यक्ति सब देखेगा तो क्या करेगा? सब कुछ देखेगा तो मन करेगा लाओ पूजा कर ले, पहले आरती कर ले भगवान की, फिर मन करेगा अच्छा रुको आरती बाद में, लाओ मटर पनीर खा ले पहले, अच्छा मटर पनीर छोड़ो, लाओ पहले रसमलाई चाप देते हैं। चटर पटर मन करेगा ना, चटर पटर जो लोग खाते हैं बहुत, उनका मन चटर पटर करता ही रहता है। आज जब बुढ़ौती आती है ना तो चटर पटर करने का मन छूटता नहीं भाई, इसलिए आदत डालिए अभी से, नहीं तो बुढ़ौती में चटर पटर करेगा। और जब बुढ़ौती में चटर पटर करेगा उदयराज भैया, तो घर वाले क्या करेंगे? जब कहेंगे बिटिया पकौड़ी बना दिया तो बिटिया बनाएगी, अच्छा चटनी बनाओ, अच्छा बाबा चलो आज बना देते हैं। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, तब तक बहू आ गई, बहू चटनी, बहू कहेंगे वाह बढ़ोतरी में चटनी भी चाटो, और चटनी चाटे आचार्य जी तो खांसी भी आ गई। तब बहू ने कहा बच्चे बड़ा डिस्टर्ब होते, खटिया बाहर डालो, बच्चे सो नहीं पाते आपके कारण, ज्यादा बाहर रहो। अब बाहर बहू आ गए, खटिया भी पड़े, तो सोच क्या रहे हैं बूढ़े बाबा? सोच रहे हैं आए वही चटपटी चटनी तैयारी, आए वो चटपटी चटनी तैयारी आवत है, आए वो चटपटी चटनी तैयारी आवत है। चाउमीन चुम चुम मुम जो खा रहे हैं लोग ना, चाऊ एक काम नहीं देगा, आदत बिगाड़ेगा, और जब खटिया पर पड़ेंगे तो क्या होगा? आए वही चटपटी चटनी तैयारी आवत है, आए वो चटपटी चटनी तैयारी आवत है। याद नहीं आवत है, क्या कर रहा है? करे मन लुबुर लुबुर को ना चटावत है, करे मन लुबुर लुबुर को ना चटावत है, करे मन लुबुर लुबुर को ना चटावत है, करे मन लुबुर लुबुर को ना चटावत है। सोचे बुढ़ऊ, सोचे बुढ़ऊ, सोचे बुढ़ऊ, सोचे बुढ़ऊ, दुआरे खटिया डाले, दुआरे खटिया डाले, बड़ा मजा अब देखो तुम्हारे, बड़ा मजा मारो है अब देखो हमारे, बड़ा मजा मारो है अब देखो हमारे। सोचे बुढ़ऊ, सोचे बुढ़ऊ, तुम्हारे खटिया डाले, तुम्हारे खटिया डाले, बड़ा मजा मारो अब देखो हमारे, बड़ा मजा मारो अब देखो हमारे। बड़ा मजा देखिए भाई, जिसने मारी मजा उसी को मिलेगी। आप लोग तो हम क्या करें, हमको थोड़े सजा मिलनी है, हमको तो सजा से आप लोग मुक्त करेंगे कल जब भंडारा करके विदाई करेंगे। जो भाई